हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए आज बनाते हैं एक प्यारा सा तोरण जो कि बहुत ही सुंदर है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। तोरण पट्टी यहाँ पर मैंने पहले से ही बना कर ले ली है। इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। इसका वीडियो मैंने इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप अगर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर तोरण पट्टी का वीडियो इस तरह से लिंक दे रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए अब इस प्यारे से तोरण को बनाना शुरू करते हैं। इसके आगे का झालर बनाने के लिए पहले हमें इस तरह के कुछ लटकन बनाने हैं। ये लटकन भी मैंने मोरपंख फिदर से बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे हैं। इन लटकन को बनाने के लिए पहले इस तरह का एक डिजाइन बनाना है। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले डार्क ब्लू कलर का धागा यूज करना है। तो इस तरह से धागा ले लेंगे और उंगलियों में एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। अब यहीं पर चेन्स करनी है। तो देखिए 1 2 3 स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे, फिर फंदा लेंगे। अब डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, ये तीसरा डबल क्रोशा। इस तरह से 3 डबल क्रोशा हमने बनाकर ले लिए। इसी तरह से आगे भी हमें डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए ये चौथा डबल क्रोशा, पांचवा डबल क्रोशा, छठा डबल क्रोशा, 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशा बनाए हैं और जो स्टार्टिंग की 3 चेन बनाई थी वो पकड़ के हमारे यहाँ पर 12 हो गए। इसके बाद मैजिक रिंग को खींचना है और यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है। इस तरह से ये हाफ सर्कल रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्काई ब्लू कलर का धागा यूज करना है। तो इस तरह से धागा लेंगे क्रोशा में, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर धागे को हमें ज्वाइन करना है। जो फर्स्ट हमने 3 चेन बनाई थी उसी के नेक्स्ट वाला जो चेन होगा उसी में हम इस धागे को ज्वाइन करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशा से। अब यहाँ से आगे हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए जाना है। इस तरह से देख सकते हो, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ पर हमने जो 11 डबल क्रोशा बनाए थे उसके ऊपर 11 सिंगल क्रोशा बना लेंगे, इस तरह से। इस तरह से अब देखिए लास्ट वाले के ऊपर भी हमें एक सिंगल क्रोशा करना है, इस तरह से देखिए हमने 11 के ऊपर 11 सिंगल क्रोशा बनाए। अब यहाँ पर जो भी धागा बचा हुआ है इसे बैक साइड में ले लेंगे। अब देखिए ये जो सेंटर वाला मैजिक रिंग है इसी में हमें डबल क्रोशा बनाने हैं। तो इस तरह से फंदा लेंगे, मैजिक रिंग के लूप में से इस तरह से निकाल लेंगे और डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशा हो गया। सेम लूप में दूसरा डबल क्रोशा, सेम लूप में देखिए ये तीसरा डबल क्रोशा, सेम लूप में ये चौथा डबल क्रोशा और सेम लूप में ये पांचवा डबल क्रोशा। इस तरह से 5 डबल क्रोशा बना लिए। अब इसके बाद देखिए जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी डार्क ब्लू वाली उसी में से इस तरह से सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर देखिए जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था उसी में से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। फिर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है। इस तरह से ये स्काई ब्लू कलर का धागा भी हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, उससे भी डिजाइन बना लिया है। अगर इस तरह से थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से खींच कर इसे ठीक कर लेंगे और येलो कलर के बनाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये छोटा सा पार्ट बना कर ले लिया। अब यहाँ पर ये जितने भी बचे हुए धागे हैं इन्हें हम इसी तरह से छोड़ेंगे क्योंकि ये अंदर की ओर जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें आगे बनाने के लिए येलो कलर का धागा लेना है। तो इस तरह से येलो कलर का धागा क्रोशा मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर के ऊपर का सिंगल क्रोशा है फर्स्ट, उस पर धागे को ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशा के ऊपर 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं। सेम लूप में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशा के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं, एक और ये दूसरा। 2 हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद तीसरे नेक्स्ट वाले लूप में
दो डबल क्रोशास बनाने हैं, इस तरह से 2 डबल क्रोशा। उसके बाद फिर से फंदा लेंगे और नेक्स्ट लूप में 2 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पर हम जो भी डिजाइन बना रहे हैं, क्रोशा बना रहे हैं, वो मैं ऊपर राइट वाले कोने में दे दूंगी, तो वहां से देखकर भी आप बना सकते हो। इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशा बना लिए। अब जो नेक्स्ट वाला लूप है, इसमें हमें इस तरह से 4 बार फंदा लेना है, सॉरी इसमें 3 बार ही फंदा लेना है। और नेक्स्ट लूप में भी हमें एक ट्रिपल क्रोशा करना है। देखिए, एक ट्रिपल क्रोशा करने के बाद फिर 4 बार फंदा लेना है और सेम लूप में ही इस तरह से 4 बार लूप निकालते हुए ये 4 बार डीसी करना है। अब एक चेन बनाएंगे, फिर से इस तरह से 4 बार फंदा लेंगे सेम लूप में। यहाँ पर सेंटर पर हमें सेम लूप में इसी तरह से 4 बार धागा निकालते हुए ये क्रोशा बनाना है, इस तरह से बड़ा वाला। इस तरह से सेम लूप में बना लिया, फिर से 2 फंदे लेंगे और सेम लूप में और एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। यानी कि हमने इस सेंटर वाले लूप के ऊपर 4 क्रोशा बनाए हैं। पहले ट्रिपल क्रोशा, फिर 4 बार डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर 4 बार डबल क्रोशा और फिर ट्रिपल क्रोशा। अब फिर से यहाँ पर 2 फंदे लेने हैं और नेक्स्ट वाले लूप में 2 ट्रिपल क्रोशा बनाने हैं, इस तरह से। अब फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशा करने हैं, इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले लूप में 2 हाफ डबल क्रोशा करने हैं, एक और ये दूसरा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले लूप में 2 सिंगल क्रोशा करने हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर बचे हुए जितने भी लूप्स हैं, उन सारे लूप्स में हमें सिंगल क्रोशास बनाने हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंगल क्रोशास बनाकर ले लेते हैं सारे लूप्स में। इस तरह से सारे लूप्स में हम सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेंगे। यहाँ पर लास्ट वाले लूप तक हमने बनाकर ले लिया है सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा था येलो कलर का, उसमें से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनानी है। यहीं पर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है, इस तरह से। देखिए, येलो कलर का हमने एक पार्ट बनाकर ले लिया है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है उसे बस बैक साइड में ले लेंगे। इस तरह से ये छोटा सा एक डिजाइन बनाया है। अब यहाँ पर एक लटकन बनाने के लिए हमें इस तरह के 2 डिजाइन बनाने हैं। तो देखिए, एक हमने बना लिया है, एक मैंने पहले से ही बना कर रखा था। तो इस तरह के 2 डिजाइन लेकर के हमें यहाँ पर एक लटकन बनाना है, इस तरह का। यहाँ पर इसे ज्वाइन करते समय ही हमें ये ग्रीन कलर का डिजाइन भी बनाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा यूज करना है। तो इस तरह से धागे को क्रोशा में लेना है। अब इसे ज्वाइन भी करेंगे और ये डिजाइन भी बनाएंगे ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले हमें दोनों डिजाइन को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लेना है। जो सेंटर का एक चेन वाला पार्ट है, उसी में हम यहाँ पर धागे को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, एक में से और सेम दूसरी में से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और इस तरह से दोनों को साथ में ज्वाइन करना है, इस तरह से। यहाँ पर देखिए, हमने सेंटर पर ज्वाइन कर लिया। दोनों की बैक साइड हमने अंदर की ओर रखी है। अब इस तरह से 4 चेन बनानी है और सेम लूप में ही सिंगल क्रोशा करना है, इस तरह से। अब देखिए, जो नेक्स्ट वाला चेन है उसके ऊपर दोनों तरफ के साइड लेने हैं, इस तरह से। देखिए, दोनों तरफ का एक एक चेन लेना है, इस तरह से, और दोनों को साथ में ही ज्वाइन करते हुए सिंगल क्रोशा करना है। अब फिर से नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर इस तरह से दोनों का एक एक चेन लेना है, इस तरह से ज्वाइन करते हुए सिंगल क्रोशा करना है। अब यहीं पर 3 चेन करनी है, इस तरह से। अब देखिए, सेम लूप के ऊपर जो चेन है सिंगल क्रोशा वाला, उसी में से लूप निकालते हुए ज्वाइन करेंगे। अब फिर से देखिए, नेक्स्ट वाले 2 लूप लेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप लेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब इस वाले दूसरे सिंगल क्रोशा के ऊपर फिर से हमें 3 चेन करनी है और पीक आउट करना है, इस तरह से सिंगल क्रोशा के ऊपर ज्वाइन करते हुए। फिर से नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा। देखिए, हर बार हमें दोनों तरफ का एक एक लूप लेना है ताकि ये ज्वाइन भी हो जाए, इस तरह से। दोनों तरफ का एक एक लूप लेना है
और हर बार हमें बीच में एक सिंगल क्रोशा स्किप करना है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशा के ऊपर ही 3 चेन बनाकर पिक आउट करना है। इस तरह से देख सकते हो ये ज्वाइन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा हमने बीच में स्किप किया, दूसरे सिंगल क्रोशा के ऊपर अब 3 चेन करेंगे और पिक आउट करेंगे इस तरह से। फिर से देखिए नेक्स्ट दोनों तरफ की एक एक चेन लेंगे, ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशा से। अब फिर से नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा लेकर के, सॉरी एक एक चेन लेकर के सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर फिर से 3 चेन करनी है और पिक आउट करना है। इस तरह से देख सकते हो आप, हमने बीच में एक एक सिंगल क्रोशा स्किप किया है और नेक्स्ट सिंगल क्रोशा के ऊपर 3 चेन का पिक आउट बनाया है। बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है ताकि यहाँ पर गलती ना हो। अब नेक्स्ट लूप में भी देखिए सिंगल क्रोशा किया, फिर से नेक्स्ट लूप में दोनों तरफ का लूप लेना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन और सेम लूप में सिंगल क्रोशा इस तरह से। फिर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा करके ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने हाफ साइड तक ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ से आगे हमें 3 चेन करनी है, फिर से पिक आउट करना है और नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर से सिंगल क्रोशा इस तरह से। अब यहाँ से आगे हमें 6 सिंगल क्रोशास बनाने हैं, तो देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा। इस तरह से देख सकते हो, जो हमने स्काई ब्लू के डबल क्रोशास बनाए थे उसके ऊपर ही हमने एक एक सिंगल क्रोशा किया है। यहाँ पर हमने पिक आउट नहीं किए हैं। यहाँ पर और एक नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन करनी है और सेम लूप में ही पिक आउट करना है। बीच में हमने देखिए 6 सिंगल क्रोशा किए 6 चेन के ऊपर। अब यहाँ पर फिर से पिक आउट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा करते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट लूप में भी सिंगल क्रोशा करते हुए ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन और पिक आउट। सेम वही डिजाइन रिपीट करते जाना है और इसे ज्वाइन करते भी जाना है। अब देखिए यहाँ तक ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर छोटा सा गैप बचा है, इसमें से हम इसमें कॉटन या फिर एक्स्ट्रा वूल अगर आपके पास है तो वो फिल कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर का थोड़ा सा खराब हुआ वूल था जो कि काम का नहीं था, तो मैंने इसमें डाल दिया है। आप यहाँ पर कॉटन भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा इस तरह से कुछ डालना नहीं है तो आप बिना कुछ डाले भी इसे बना सकते हो, फिर भी ये अच्छे से बन जाएगा। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे भी हमें इस तरह से ज्वाइन करना है जैसे हमने यहाँ तक ज्वाइन करते हुए बनाया है। देखिए सिंगल क्रोशा 3 चेन पिक आउट इस तरह से। फिर नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा, फिर सिंगल क्रोशा इस तरह से, फिर 3 चेन और सेम लूप में ही पिक आउट इस तरह से। फिर देखिए अगले लूप में फिर से सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशा, सॉरी इस तरह से नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर से 3 चेन, सेम लूप में पिक आउट इस तरह से। फिर इस तरह से अगले वाले जो बचे हुए लूप्स हैं उनमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने पहले सिंगल क्रोशा किया था उसी में से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन बनाकर धागे को लंबा खींचकर यहीं से कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देख सकते हो हमने दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया और जो डिजाइन है बाजू का वो भी बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसका जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा है
इसे हमें इसी के अंदर इस तरह से खींच लेना है। तो क्रोशा की मदद से या फिर निडल की मदद से भी आप यहाँ पर अंदर डाल सकते हो। इस तरह से मैंने अंदर डाल दिया। इस तरह से हमारा ये एक प्यारा सा लटकन तैयार हो चुका है। अब जैसे हमने ये एक लटकन बनाया उसी तरह से हमें कई सारे लटकन बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 3 फीट के तोरण के लिए 10 लटकन बना कर ले लिए हैं। आप यहाँ पर ज्यादा भी यूज कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर फ्लावर्स बनाने हैं कुछ। तो फ्लावर्स बनाने के लिए पहले हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे। सबसे पहले हमें धागे में मैजिक रिंग बनानी है इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशा करेंगे। अब एक चेन करनी है। सेम लूप में ही फिर से 2 डबल क्रोशा करने हैं। पहली जो 3 चेन बनाई थी उसे एक डबल क्रोशा ही काउंट करना है। फिर से एक चेन, सेम लूप में फिर से 2 डबल क्रोशा, फिर से एक चेन करनी है। अब यहाँ पर हमने जो 3 बार 2-2 डबल क्रोशा बनाए हैं, इस तरह से हमें 6 बार 2-2 डबल क्रोशा बनाने हैं और बीच में एक एक चेन देनी है। यानी कि 2 डबल क्रोशा एक चेन, 2 डबल क्रोशा एक चेन, 2 डबल क्रोशा एक चेन, इस तरह के 6 बार डबल क्रोशा बनाने हैं। यानी कि टोटल हमारे यहाँ पर 12 डबल क्रोशा हो जाएंगे और हर दो के बीच में एक एक चेन आएगी। इस तरह से हमने बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में भी एक चेन करनी है और इस तरह से फर्स्ट जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी की तीसरी चेन में से इस तरह से लूप निकालते हुए ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। इस तरह से ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से ये छोटा सा कैप बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बहुत बड़ा धागा है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्लावर्स बनाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर पिंक कलर का धागा लिया है। यहाँ पर पिंक कलर की जगह आप अपनी चॉइस के अनुसार फ्लावर्स भी लगा सकते हो, कलरफुल फ्लावर्स भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर जो एक चेन का गैप है उसमें धागे को ज्वाइन करना है। अब फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह से धागे को खींचना है और पफ स्टिच बनानी है। तो यहाँ पर 5 बार लूप निकालते हुए मैंने ये छोटा सा पफ स्टिच बनाया है इस तरह से। फिर से फंदा लेना है, आगे 2 डबल क्रोशा स्किप करनी है और नेक्स्ट जो एक चेन का लूप होगा उसी में से इस तरह से 5 बार लूप निकालना है। फिर से देखिए 5 बार लूप निकालना है, 2 बार हो गया। सॉरी यहाँ पर धागा अटक गया था। तो देखिए फिर से हम लूप ले लेंगे। जो नेक्स्ट एक चेन का लूप है उसी में हमें धागे को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ले लेंगे, एक बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इस तरह से 5 बार लूप लेना है, ज्वाइन करना है। फिर से एक चेन और फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट का एक चेन है उसमें से 5 बार लूप को निकालना है इस तरह से। फिर से ज्वाइन करना है। इस तरह के ये 3 पफ स्टिच हो गए। देखिए 3 पफ स्टिच बना लिए हमने। इसी तरह से हमें बाकी के 3 लूप्स में भी 3 पफ स्टिच बनाकर ले लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर बाकी के 3 पफ स्टिच इसी तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बाकी के पफ स्टिच भी बनाकर ले लिए हैं और इस तरह से ये टोटल 6 पफ स्टिच बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए जो फर्स्ट पफ स्टिच है उसके ऊपर का चेन है, देखिए फर्स्ट वाला, इसी चेन में क्रोशा को डालना है। जो हमने लूप छोड़ा है उसे इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से ले लेना है निकाल कर। अब यहाँ पर 3 चेन करनी है सेम जगह पर। 3 चेन करने के बाद फंदा लेना है और 2 पफ स्टिच के बीच में जो गैप है देखिए ये वाला, इसमें हम डबल क्रोशा करेंगे। डबल क्रोशा करने के बाद 3 चेन करनी है सेम लूप में ही। अब इस तरह से पीकॉट करेंगे। दोनों डबल क्रोशा के बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशा करते हुए ये पीकॉट कंप्लीट करेंगे। फिर से सेम लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन करनी है सेम लूप में ही इस तरह से देखिए पीकॉट करना है। अब फंदा लेना है और नेक्स्ट जो 2 पफ स्टिच है उनके बीच वाला गैप है उसमें फिर से डबल क्रोशा
3 चेन और इस तरह से बीच में पीकॉट, इस तरह से। अब फिर से फंदा लेना है और जैसे हमने इस वाले में 2 बनाए थे उस तरह से यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशा करने हैं। फिर से 3 चेन करके पीकॉट करना है, इस तरह से 2 हो गए। अब तीसरे वाले लूप में भी हमें 2 पफ स्टिच के बीच में जो तीसरा लूप है उसमें भी 1 डबल क्रोशा करना है, 3 चेन करनी है, सेम लूप में पीकॉट करना है, फिर से डबल क्रोशा, 3 चेन और उसी में पीकॉट करेंगे। अब इस तरह से हमने देखिए 3 लूप्स में ये 6 डबल क्रोशा और 6 डबल क्रोशा के ऊपर पीकॉट भी बनाकर ले लिए हैं। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए 3 लूप्स में भी बनाकर ले लेना है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये बाकी के डबल क्रोशा और उसके ऊपर पीकॉट भी बनाकर ले लिए हैं और इस तरह से ये फ्लावर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्लावर को ज्वाइन करना है लास्ट में। तो स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसी की 3rd चेन में से इस तरह से क्रोशा डालकर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, इस तरह से। फिर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचकर कट कर लेना है यहीं से। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब इसका जो भी हमने कट किया हुआ धागा है उसे हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है। अब इसका जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये फ्लावर बन करके रेडी हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर एक फ्लावर बनाकर ले लिया है उसी तरह से हमें यहाँ पर 9 फ्लावर्स बनाकर ले लेने हैं। जो हमने 10 लटकन बनाए थे उनके बीच में लगाने के लिए हम यहाँ पर 9 फ्लावर्स बनाकर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाकी के फ्लावर्स भी बनाकर ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ फ्लावर्स बनाकर ले लिए, कुछ पहले हमने ये लटकन बनाकर ले लिए। यहाँ पर 9 फ्लावर्स, 10 लटकन और हमने ये स्टार्टिंग में पट्टी भी दिखाई थी तो ये पट्टी भी हमने बनाकर ले ली है। अब इसी पट्टी के नीचे हमें इन फ्लावर्स और लटकन को लगाना है। तो इन्हें लगाने के लिए हमें कुछ इस तरह के बीड्स यूज करने हैं। तो ये 6 mm के व्हाइट बीड्स है तो हम इन्हें ही यूज करेंगे। यहाँ पर एक तोरण के लिए मुझे 200 तक बीड्स लगे हुए हैं, 195 लगे हैं लेकिन 200 आप रख सकते हो। अब यहाँ पर निडल में ग्रीन कलर का धागा लेना है। सबसे पहले धागे को निडल से इस तरह से ऊपर निकालना है फ्लावर के अंदर से और यहाँ पर जो हमने ग्रीन कलर का पार्ट बनाया है उसी में इस तरह से ज्वाइन करना है धागे को। तो इस तरह से अच्छे से 2 गांठें लगाते हुए यहाँ पर धागे को अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। इस तरह से धागे को अच्छे से फिक्स कराने के बाद यहाँ पर हमें कुछ बीड्स लेने हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के ऊपर लगाने के लिए मैंने 5 मोती लिए हैं। यहाँ पर मैं 5 ही मोती यूज करूंगी, अगर आपको ज्यादा लंबा चाहिए तो आप ज्यादा यूज कर सकते हो। यहाँ पर 5 मोती ले लिए हैं मैंने फ्लावर के ऊपर। अब इसे हमें जो हमने तोरण पट्टी के ऊपर मोरपंख का छोटा सा डिजाइन बनाया है उसके सेंटर पर लगाना है इस फ्लावर को। तो इस तरह से देख सकते हो जो भी सेंटर वाला लूप आएगा उसी के ऊपर हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो निडल की मदद से इस तरह से आसानी से 1-2 गांठें लगाकर इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से। देखिए इस तरह से गांठ लगाकर ज्वाइन करना है। यहाँ पर डबल गांठ देंगे तो अच्छा होगा ताकि ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा है इसे इन्हीं मोतियों के अंदर इस तरह से डाल देना है और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कट कर लेना है पास से, इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने 5 मोती लगाते हुए ये फ्लावर लगाकर ले लिया है। एकदम सेंटर पर लगाना है, जो हमने तोरण पट्टी के ऊपर डिजाइन लगाया है, बनाया है मोरपंख का, उसी के सेंटर पर लगाना है। तो चलिए हम दूसरे के नीचे भी इस तरह से फ्लावर लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों डिजाइन के नीचे 2 फ्लावर्स लगाकर ले लिए हैं, दोनों में 5-5 मोती यूज किए हैं। अब हमें ये लटकन लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पर जो हमने सिंगल क्रोशास बनाए थे उसी के सेंटर पर इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हमने फ्लावर में धागा ज्वाइन कर लिया था उसी तरह से यहाँ पर भी धागा ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से 1-2 गांठें लगा करके। अब यहाँ पर भी हमें बीड्स का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं 14 बीड्स यूज करूंगी एक लटकन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 14 यानी 14 बीड्स लगाकर ले लिए हैं। अब ये जो हमने 2 फ्लावर्स बनाए हैं उसके सेंटर पर यानी कि
इन दोनों के फ्लावर्स के सेंटर पर जो जगह आएगी, जो लूप आएगा, वहीं पर हम इस लटकन को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हो, इन दोनों फ्लावर्स के सेंटर पर मैं इस लटकन को ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे हमने फ्लावर ज्वाइन किए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर लटकन को भी ज्वाइन करके ले लेना है। अच्छे से एक दो गांठें लगाते हुए इसका भी जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसे भी हम अंदर की ओर डाल देंगे मोतियों में और बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे भी लगा कर ले लिया है। दोनों फ्लावर के सेंटर पर ये लटकन हमने लगा कर ले लिया है। जैसे फ्लावर ज्वाइन किए थे उसी तरह से हमने इसे भी ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने दो फ्लावर्स और एक बीच में लटकन लगाया है। इसी तरह से हमें बाकी के सारे मोरपंख के डिजाइन के नीचे फ्लावर्स लगाने हैं और दोनों फ्लावर के बीच में सेंटर पर इस तरह से लटकन लगाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये 3 लगा कर ले लिए हैं, उस तरह से हमें बाकी के लगा कर ले लेने हैं। तो लगाने के बाद आप देख पाओगे कि हमने किस तरह से लगा कर ले लिया है। हर मोरपंख के नीचे एक एक फ्लावर लगाया है 5-5 मोतियों के साथ में, और दोनों फ्लावर के सेंटर पर इस तरह से जैसे हमने एक लटकन लगाया है उसी तरह से बाकी के सारे सेंटर पर एक एक लटकन लगा कर लेना है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स लगा कर ले लिए हैं, उनके बीच में इस तरह से लटकन भी लगा कर ले लिए हैं और लगाने के बाद ये कितना प्यारा तोरण बन करके रेडी हो चुका है। तो आपको ये तोरण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए तोरण के डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।